सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि माइनर ही एक ऐसा इंसान है जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर सकता है। अब अगर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करना है तो ऐसा करने के लिए किसी ना किसी कंसेंसस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेंसस प्रोटोकॉल का अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम। ठीक है, अब इस कंसेंसस प्रोटोकॉल को तुम एज अ गेम ऑफ चांस भी कह सकते हो। मतलब प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम के अंदर अगर किसी माइनर का लक है तो वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर सकता है, और जो बाकी के माइनर्स हैं उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। मतलब वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड नहीं कर सकते, वो अनलकी है। जो लकी है वो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड कर सकता है, या उसे ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने का चांस मिलेगा बिकॉज ही इज लकी। एंड बाकी के लोग, बाकी के माइनर्स, दे आर नॉट लकी, इसलिए दे वोंट गेट अ चांस टू ऐड ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन। अब ये कैसे होगा, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम का प्रोसेस क्या है। अब देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 5 माइनर्स है और इन पांचों के पांचों माइनर्स को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करना है। अब प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम के अंदर क्या होता है, जिन भी माइनर्स को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करना होता है उन माइनर्स को एक वेटिंग टाइम मिलता है, और ये जो वेटिंग टाइम उन माइनर्स को मिलता है ये कंप्लीटली आर्बिट्ररी होता है। मतलब बेसिकली ये वेटिंग टाइम कंप्लीटली रैंडम होता है। अभी फॉर एग्जांपल इस केस में इस माइनर को वेटिंग टाइम 6 मिनट्स मिला है, इस माइनर को वेटिंग टाइम 10 मिनट्स मिला है, इस माइनर को वेटिंग टाइम 5 मिनट्स मिला है, इसको 30 मिनट्स मिला है और इसको 40 मिनट्स मिला है। और अभी ऑब्वियस सी बात है, जिस माइनर का वेटिंग टाइम सबसे कम वो माइनर सबसे पहले एक्टिव होगा, और वही माइनर वो माइनर होगा जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक माइनर का वेटिंग टाइम जितना ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा समय तक वो अपना काम नहीं कर सकता, ही इज ऑन होल्ड। एंड दैट इज द रीजन वाई जिस माइनर का वेटिंग टाइम सबसे कम है वो माइनर सबसे पहले एक्टिव हो सकता है, और इसीलिए वो सबसे पहले ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर सकता है। और क्योंकि ये वेटिंग टाइम सारे के सारे माइनर्स को रैंडमली दिया जाता है, इसलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम के अंदर इट्स अ गेम ऑफ चांस। जो माइनर लकी है वो माइनर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड कर लेगा, बाकी के माइनर्स को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। बाकी के माइनर्स ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज मे बी दे आर नॉट लकी। ओके, अभी प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम के कुछ फीचर्स है, या यू कैन से कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला फीचर या यू कैन से सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जैसे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने पर माइनर को रिवॉर्ड मिलता था, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड करने के बाद माइनर को रिवॉर्ड नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम इतना ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है एज कंपेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और सिंपल होने के साथ साथ प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम बहुत ही ज्यादा क्विक भी है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए इस सब्जेक्ट के बनाए हैं वो नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।